नारायण दोस्तों, नमस्कार। प्रियंका चेंज योर लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके अवचेतन मन की बुक की स्वाध्याय कर रहे हैं हम। शॉर्ट समरी हर चैप्टर की मैं आपको बता रही हूँ। उसी में आज आगे बढ़ते हुए हम लेसन 18 में पहुँच गए हैं और 20 चैप्टर हैं इसमें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आपकी कैसे आपका अवचेतन मानसिक अवरोधों को दूर कर सकता है। हमारे माइंड में क्या चल रहा है या फिर जो भी हमारी निगेटिव चीज़ हैं उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, समस्या आपके अंदर है और आपके अंदर ही इसका निदान छुपा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपके अंदर ही है। जब आप विश्वास करते हैं और साहस के साथ इसकी निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिल जाता है। आदत अथवा स्वभाव आपके अवचेतन मस्तिष्क का कार्य है। जिस प्रकार आपके जीवन में जिस शक्ति के साथ आपने अपनी आदत बना ली है, उसी तरह उसी आदत का शिकार आप दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। जैसे कैसे कुछ लोग कहते हैं, अगर हम चाय ना पिए तो हमारा सर दर्द होता है, हम चाय बिना चल नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि चाय बिना वो इंसान चल नहीं सकता। उसने अपने मानसिकता में इस चीज़ को बिठा लिया है, अपने अवचेतन मन में, कि मैं अगर चाय नहीं पीऊँगी तो और मे भी कभी ऐसा हो सकता है कि उसने ना पिया हो और उसके साथ ऐसा हो गया हो कि उसको हेडेक हो गया हो, लेकिन उसने कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट से उसको अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया है। और वो इसका निदान भी उसी के अंदर है कि उसको वो कह सकती है, अडिग रह सकती है कि हाँ, हम चाय नहीं पिएंगे तो भी हमें कुछ नहीं होगा। आपके अवचेतन मस्तिष्क में एक आदत बनाते हैं और विचार को जब हम बार बार अपने अवचेतन तक पहुंचाते हैं तो वह ऐसे ही चलती है जैसे एक ट्रेन में पटरी पर ट्रेन चल रही हो, या आपकी गाड़ी आप स्वयं चला रहे हो। ऐसे आपका शरीर आपके अकॉर्डिंग चलता है अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में इस चीज़ को बिठा लें। आपके पास जिस प्रकार की मानसिक छवि जिसके पीछे आपका विश्वास है, उसे अवचेतन मस्तिष्क में बरसाने और उसका शिकार होना और उसमें सफलता और असफलता प्राप्त करना, इसका अवरोध भी आपके अंदर है। किसी चीज़ों में आप जानते तो हैं कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, जनरली लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन हमने उसको क्या किया है, सोचते हैं कि नहीं, अरे क्या पता वहाँ जाने के लिए ये चाहिए हो, वो चाहिए हो और हम नहीं पहुँच पाएंगे, तभी आप असफल होते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी मानसिकता में इस चीज़ को बिठा लें कि जैसे और लोग भी तो हैं, बहुत सारे लोग किसी एक जॉब को कर रहे होते हैं, बहुत सारे आईएएस बन रहे होते हैं, लेकिन जो एक आईएएस की तैयारी करने जा रहा है, अगर वो पहले ही सोच ले कि आईएएस बनना बहुत कठिन है तो वो कभी भी आईएएस नहीं बन पाएगा। तो इसलिए अपनी नई आदत को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपको इस बुरी आदत को छोड़ना है और अच्छी आदत को बनाना है, जिसका अगर आपने ऐसा सोच लिया, ऐसी इच्छा कर ली, तो 51% इलाज आप पहले ही कर चुके हैं। बस इस इच्छा को स्वीकार करें। अब जो 49% है, उसमें सिर्फ आपको अपनी मेहनत करनी है। आप अपने विचार और मन की धारणा के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को आहत नहीं कर सकता। कभी भी आपके मन के अलावा कभी भी किसी इंसान में
किसी चीज़ में ऐसी ताकत और हिम्मत नहीं है जो आपको दुखी कर सके, आपको आहत पहुंचा सके। इसलिए वो आप खुद हैं। अधिक मात्रा में शराब पीने का अर्थ ये नहीं है कि आप परिस्थितियों मतलब आपकी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी अगर आप ऐसे कर लिए तो। और शराबी होने की वजह नकारात्मक और विनाशकारी विचार हैं और इसका मात्र उपचार आज़ादी संयम के बारे में बार बार अगर आप इससे हटें और सोच लें कि मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगा और मैं संयम पूर्ण जीवन जीऊँगा, मतलब कि नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है, ऐसा जब आप सोचेंगे तो उसको पाने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अपने उसमें बिठा लें कि मुझे नहीं पीनी, मुझे छोड़नी है, तो आप धीरे धीरे करके उसको छोड़ सकते हैं। किसी भी चीज़ को एक बार में तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जैसे आप 3 बार कर रहे हैं तो उसको 2 बार से 1 बार ऐसे करके आप शराबी भी एक शराब छोड़ सकता है और अपने इस अवरोध को दूर कर सकता है। आपकी कल्पना जैसे आपके मन के दरवाजे का भय खटकता है और ईश्वर पर विश्वास और सभी अच्छी चीज़ों के दरवाजे खोल देता है। जब आपके मन के दरवाजे पर इस चीज़ को आप नॉक करते हैं कि नहीं आज से मुझे इस चीज़ को बदलना है। एक दिन ऐसा आता है ना जब हम सोचते हैं कि नहीं इस चीज़ को तो मुझे चेंज करना ही करना है, अदरवाइज आप काम नहीं चलने वाला है ना, तो समझ लीजिए उस दिन ईश्वर आपके दरवाजे पे है और वो आपके रास्ते खोलने के लिए तत्पर रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप में कोई भी अवरोध है, कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं या फिर आप कुछ बनना चाहते हैं और जैसे कि आप उसका 110% नहीं दे रहे हैं, तो कितनी भी भीड़ हो, बारिश होती नहीं है। देखिए जो बनने वाले होते हैं, कभी कभी आता है ना कि अरे वो झोपड़ी में रहता था, यहाँ से पानी टपक रहा होता था, बगल में टब बाल्टी रखी होती थी और इस साइड बच्चा बैठ के पढ़ रहा होता था, वो झोपड़ी वाला बच्चा आज IAS बन रहा है, रिक्शे वाले का बेटा ये बन रहा है। ऐसे हमने कई बार कहानियाँ सुनी हैं। तो वो कैसे हो गया? अगर स्पिरिचुअलिटी देखें तो कुछ उसके कार्मिक थे जो उसको ऐसे करना था और फिर उसको अच्छी जगह पर पहुंचना था। लेकिन अगर अवचेतन मन की शक्ति पर काम करें, देखें, तो वह एक शक्ति तो है कि उसने ये नहीं सोचा कि अरे ठीक है हमारे साथ वाले भी तो ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, आज मिल गया, खा लिए, सो गए, सब लोग सो रहे हैं, हम ही ये क्यों कर रहे हैं, ना। उसने अपनी यहीं पे सोचा होगा कि मुझे बदलना है, मुझे इस परिस्थिति को चेंज करना है, इसीलिए वो ये मेहनत कर पा रहा है क्योंकि उसने अंदर से ये चीज़ सोच ली है, इस इच्छा को जागृत कर लिया अपने अंदर कि मुझे बदलना है, मुझे ये करके दिखाना है। जब आप ऐसे करते हैं तो आप अपना 110% दे पाते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप जैसा जीवन चाहते हैं, आप जिस भी परिस्थिति में अभी हैं, उसको चेंज करने के लिए पहला स्टेप कि आपको लिख लेना चाहिए और रात को सोते वक्त सुबह उठते ही उसको सुनना चाहिए। दूसरा, उस पर स्टेप मतलब अगर आपने बोला कि मैं 3 बजे उठूँगी, मैं अपनी सारी साधना करूँगी, फिर मैं टहलने जाऊँगी, हेल्दी नाश्ता लूँगी, मेरा वेट भी होगा, ऐसे ऐसे करके जो भी बनाया आपने, फिर मैं अपना ये वीडियो शूट करूँगी, मुझे लाइव जाना, ये करना, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। और उसमें भी आप सबको छोड़ भी नहीं सकते। उसमें अगर आप फैमिली में रह रहे हैं तो आपको फैमिली को कब टाइम देना है, उनके साथ कितनी देर तक बैठना है, ये सब आप लिखेंगे और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, बेहतरीन उज्जवल भविष्य आपके सामने नज़र आएगा आपको। तो दोस्तों, अपने किसी भी अवरोध को आप अपनी अवचेतन मन की शक्ति से दूर कर सकते हैं और उस सफलता तक पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो बने रहें यूं ही हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।